एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडेड क्यूरियोसिटी। आज मैं आंचल आप सबके लिए लेकर आई हूँ सोशल साइंस के एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट। जैसा कि आपने साइंस के एग्जाम में देखा था कि पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। इसी तरह से ही हमारा सोशल साइंस का जो पेपर है वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर भी आपको वही प्रिकॉशंस फॉलो करनी है कि पेपर को आपने सेक्शन वाइज ही करना है। आपने कोई भी क्वेश्चन रेंडमली नहीं करना, यानी कि अगर आप हिस्ट्री का सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हिस्ट्री के ही सारे क्वेश्चंस को आप एक साथ करेंगे, और अगर सपोज आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो वहीं पर ही आपको उसके लिए गैप को छोड़ देना है, यानी कि बाद में आप वहीं पर ही उस क्वेश्चन को करेंगे। नंबर 2 चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो मैप वर्क, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैप वर्क जो हम कहीं पर भी पेस्ट कर देते थे या टाई कर देते थे पहले पेपर में, अब सीबीएसई की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आपने मैप को लास्ट शीट, यानी कि जैसे ही आपने पूरा पेपर कर लिया उसके बाद जो ब्लैंक पेजेस बचते हैं आपने उसको वहां पर ही टाई करना है। और टाई करने के साथ साथ आपको पहले उसके क्वेश्चंस लिखने हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं मैप वर्क के उनके आंसर्स करने हैं और वहीं पर ही उसको टाई करना है, ताकि आपको मैप के फुल मार्क्स मिल सके। अगर आपने इधर उधर कहीं पर भी मैप को टाई कर दिया तो उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और नंबर 3 इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसे कि आप कोई भी एमसीक्यूज कर रहे हैं तो एमसीक्यूज में ऑप्शन के साथ साथ जो भी उसका रिटन पार्ट है, जो करेक्ट आंसर है, वो स्टेटमेंट भी जरूर दें। तो इन इंस्ट्रक्शंस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कोई भी बच्चा ये गलती की वजह से अपने मार्क्स डिडक्ट ना करे। थैंक यू।